पक्षी जंगल के महाराज के संदेशे का इंतजार कर रहे थे कि इस साल किस चीज का मुकाबला होगा और फिर जो पक्षी जीतेगा उसको क्या इनाम दिया जाएगा। सब पक्षी इस बारे में बातें कर ही रहे होते हैं कि थोड़ी ही देर में महाराज का संदेशा आ जाता है। सुनो सुनो सब पक्षियों सुनो, महाराज का संदेशा आया है। जो पक्षी भी इस साल अपने घर को सुंदर बनाएगा और उनमें खास रंग भरेगा वही इस साल का विजेता होगा और उसे इनाम में गंदम का खेत दिया जाएगा। इस साल का विजेता तो मैं ही बनूंगा। मैं बहुत सुंदर घर बनाऊंगा और गंदम का खेत तो मुझे ही मिलेगा। आप सब पक्षी देखते रह जाएंगे। अरे कालू कौवे, तुम भी अच्छा मजाक करते हो। तुम और इनाम, तुम्हें सिर्फ काम चोरी का ही इनाम मिल सकता है और तो कोई इनाम नहीं। इस पर सब पक्षी हंसने लगते हैं। फिर सब पक्षी अपने अपने घरों को चल देते हैं। कौवा घर वापस आता है। अपने पुराने घोंसले को देखकर वो भी कोशिश करता है कि नया घोंसला बनाए और फिर इनाम जीते। कौवा दिन रात मेहनत करता है और अपने लिए एक खूबसूरत घर तैयार कर लेता है। इस साल तो इनाम मैं ही जीतूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। इधर तोते ने भी अपना एक खूबसूरत घर तैयार कर लिया था। वाह वाह, मेरा घर तो बहुत ही सुंदर बना है, बस इनमें रंग भरना बाकी है। मैं कल इसको रंग कर दूंगा। चिड़िया ने भी बहुत मेहनत करके अपना एक सुंदर सा घर तैयार कर लिया था, बस अब इस घर को रंग करना बाकी है। मेरा घर बहुत सुंदर दिख रहा है। सब पक्षियों ने अपने घर को रंग करके बहुत ही खूबसूरत बना लिया था और सबके घर बहुत सुंदर दिख रहे थे। अरे ये क्या, सब पक्षियों के घर तो मेरे घर से ज्यादा सुंदर दिख रहे हैं। मुझे कुछ तो करना पड़ेगा। फिर कालू कौवा सबके सुंदर घर खराब करने के लिए प्लान सोचने लगा। फिर कालू कौवा बादल के पास जाता है और बादल से कहता है, बादल भैया, हमारे जंगल में बहुत गर्मी है, आप हमारे जंगल में आके बारिश बरसा दें। ठीक है कालू कौवे, तुम जाओ, मैं आता हूँ। फिर कालू कौवा खुशी खुशी अपने घर चला जाता है। बड़ा बादल पानी भर ही रहा था कि थोड़ी ही देर में छोटा बादल उसके पास आ जाता है। बादल भैया जल्दी करें, जल्दी, काला बाग के पहाड़ों में आग लग गई है, हमें वो बुझाने जाना है। छोटे बादल, मुझे तो अभी संदेशा आया है, मैं तो महाराज के जंगल में जा रहा हूँ बारिश बरसाने के लिए। बादल भैया आप वहाँ पे किसी और दिन बारिश बरसा दें, अभी काला बाग के पहाड़ों में जाना बहुत जरूरी है। फिर दोनों बादल काला बाग के पहाड़ों में बारिश बरसाने चले जाते हैं। इधर कालू कौवा इंतजार कर रहा था कि बारिश हो और सब पक्षियों के घर खराब हो जाएं। फिर कालू कौवा ये खुशफहमी लिए हुए सो जाता है। कालू कौवा सुबह उठता है तो देखता है बारिश तो होती ही नहीं है। अरे ये क्या, बारिश तो हुई ही नहीं और मेरा घर तो कितना बदसूरत दिख रहा है। मैं ऐसा करता हूँ, अभी अपने घर को रंग कर लेता हूँ। फिर कालू कौवा भी अपने घर को रंग कर लेता है। अब उसका घर भी काफी सुंदर दिख रहा होता है। इस साल का विजेता तो मैं ही बनूंगा और गंदम का खेत तो मुझे ही मिलेगा। मेरा घर कितना सुंदर दिख रहा है। आज मैं जाता हूँ महाराज के जंगल में और बारिश बरसाता हूँ। कल तो मैं बहुत मसरूफ था। फिर कुछ ही देर में आसमान पर गहरे बादल आ जाते हैं और थोड़ी ही देर में तेज बारिश शुरू हो जाती है। कौवे ने तो ताज़ा ताज़ा रंग किया होता है अपने घर को और बारिश की वजह से कौवे के घर का सारा रंग उतर जाता है। अरे ये क्या, मेरे घर का तो
सारा रंग उतर गया है और मेरा घर कितना बुरा दिख रहा है। बारिश रुकने के थोड़ी ही देर बाद महाराज सब पक्षियों के घर देखने के लिए आ जाते हैं। वो सबसे पहले तोते के घर में जाते हैं। अरे वाह तोते, तुमने तो अपना घर बहुत सुंदर बनाया है और बहुत ही सुंदर रंग किया है। मैं बहुत खुश हूँ तुम्हारा घर देख के। फिर महाराज कबूतर के घर में जाते हैं। अरे कबूतर, तुम्हारा घर भी बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर रंग किया है तुमने। मैं बहुत खुश हुआ तुम्हारा घर देख के। फिर जंगल का महाराज कालू कौवे के घर में जाता है। अरे ये क्या कालू कौवे, तुमने अपना घर कैसे बनाया है और इसमें रंग भी नहीं किया। तुम्हारा घर तो बहुत ही बुरा दिख रहा है। मुझे तुम्हारा घर बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। फिर महाराज चिड़िया का घर देखने के लिए चिड़िया की तरफ जाते हैं। महाराज जैसे ही चिड़िया का घर देखते हैं वो तो तारीफें शुरू कर देते हैं। अरे चिड़िया, तुमने तो बहुत सुंदर घर बनाया है और तुमने तो रंग भी बहुत सुंदर किए हैं। तुम्हारी मेहनत नजर आ रही है और तुम्हें तुम्हारी मेहनत का इनाम भी मिलेगा। चिड़िया, तुम्हारा घर सब पक्षियों से ज्यादा सुंदर है। मुझे बहुत पसंद आया है। इस साल के मुकाबले की विजेता तुम हो और एक बड़ा गंदम का खेत तुम्हारा हुआ। फिर चिड़िया को एक बड़ा खूबसूरत खेत मिल जाता है। दूसरी तरफ कालू कौवा अपनी गलती पर पछताता रहता है कि जो खड्डा उसने दूसरों के लिए खोदा था उस गड्ढे में वो खुद गिर गया। बारिश से वो दूसरों का घर खराब करना चाहता था और उसी बारिश से उसका अपना घर खराब हो गया। बाकी सब पक्षी चिड़िया को मुबारक देते हैं और सब एक जगह इकट्ठे होकर जश्न मनाते हैं। चिड़िया तो अपना सुंदर घर देखकर बहुत खुश होती है और उससे इस इनाम में गंदम का खेत भी मिल जाता है तो वो ज्यादा खुश हो जाती है। दूसरी तरफ महाराज भी अपने घर को वापस चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें और कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारी कहानी कैसी लगी।